हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की दिवाली भी अच्छी गई होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस यो जो यूटीएल गामा प्लस है 1 kVA का मॉडल, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। मतलब क्या मुझे इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्या नुकसान है इसमें, ये भी हम आपको क्लियर बताएंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं जो है 39.6 BOC आ रहा है और पैनल से जो है 9.2 एम्पियर आ रहा है। अक्टूबर का मंथ है, धूप कम है, लास्ट अक्टूबर चल रहा है, लेकिन ठीक ही है। लोड जो है 28% पे है। अभी बैटरी फुल थी, थोड़ा सा लोड बढ़ गया तो जो है बैटरी डिस्चार्ज होने लगी। तो सबसे बड़ा मुझे जो इसका ड्रॉबैक लगा है यूटीएल गामा प्लस का, आज जैसे मैं कल रात में देर में सोया था तो मैंने सुबह जब स्विच में इसका जो मेंस का स्विच है इसको जब ऑफ़ करता हूँ, वैसे हमें सुबह हमेशा 5 बजे के आसपास मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको, और फिर ये पूरा दिन ऑफ़ रहता है जब तक शाम में मैं 8 या 9 बजे इसको ऑन नहीं कर देता। अभी क्या है, जब मैं सो के उठा तो 9 बज रहा था और ये इसमें जो है अभी भी मेंस ऑन था। बैटरी तो चार्ज हो रही थी मेरी सोलर से ही, लेकिन इसमें जो है मेंस ऑन था और जो मेरा घर का लोड है वो मेन से ही चल रहा था। मतलब कि आप समझ रहे हैं, जबकि ये पीसीयू मोड में है, जब भी इसको सोलर मिले तो इसको मेन से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसने किया नहीं, इसमें मेंस कनेक्ट ही था। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसमें जो है देर में मेंस कनेक्ट होता है। कभी कभी तो हो जाता है 8-9 बजे, लेकिन कभी कभी 10 बजे भी कनेक्ट नहीं होता है, चाहे धूप चाहे जितनी अच्छी हो। और फिर ये एम्पियर भी सोलर से उतने ही लेगा जितना ज़रूरत होंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए, बाकी लोड आपका मेन से ही चलता रहेगा। तो फिर इससे तो हमारा नुकसान ही हो रहा है। या तो आप बशर्ते सुबह उठ करके इसका मेंस जो है ऑफ़ कर दें, जिससे ये मेन से बिल्कुल भी एनर्जी ना ले और आपका लोड और बैटरी हमेशा मेन से ही चार्ज करे और लोड मेन से ही चलाए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक स्मार्ट प्लग लगा सकते हैं जिसमें टाइमर फीड होता है कि सुबह 5 बजे ही वो आपका ऑफ़ कर देगा और रात में जैसा आप टाइम सेट करें 8 या 9 बजे का, उस टाइम मेंस ऑन कर देगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो है 650 से 700 वाट लोड ही चला पाता है, इससे ज़्यादा ये लोड नहीं चला पाएगा और ओवरलोड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मैंने इस पे जो है 580 वाट का एक टॉप ऑन प्लस 540 वाट का मोनोपर का पैनल लगाया हुआ है, जो कि अच्छे से दोनों को पैरेलल में लगाया, बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी देखिए बैटरी ABS मोड पे आ चुकी है, लगभग फुल है, अभी फुली थी, थोड़ा लोड बढ़ गया तो सोलर से कम एनर्जी आ रही थी तो बैटरी से कंज्यूम करने लगा। देखिए अभी तुरंत ही बैटरी फ्लोट पे आ चुकी है, पूरी भर गई है। अभी इसमें एक चौथा ड्रॉबैक ये है कि जैसे मैंने ये बैटरी जो है C20 इस पर लगा रखा हुआ, C20 बैटरी लगी है तो इसमें जो है वोल्टेज पहले तो स्टेबल रहता है 12.2 12.4 के आसपास, फिर एकदम से जो है वोल्टेज गिर जाता है। तो मैंने इसको PCU मोड पे जो इसका मेंस पे शिफ्ट होने का जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 11.8 रखा है, वो बहुत ही जल्दी शिफ्ट हो जाता है अगर बैटरी 12 वोल्ट के आसपास आ जाती है तो इस पे जो है मेरे हिसाब से आपको C10 बैटरी ही लगानी चाहिए, क्योंकि उनका वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता है और ये स्टेबिलिटी बनाए रखता है। लेकिन अगर C20 बैटरी लगी है तो वोल्टेज लास्ट में आके एकदम से ड्रॉप हो जाता है और ये एकदम से आवाज़ करने लगता है लो वोल्टेज का। ये सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है C20 बैटरी में। अगर हम C10 लगाएंगे तो ठीक ही हो जाएगी। बाकी ये दिन भर में 2-3 बार टूं टूं की आवाज़ करता है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जब तक मैं देखता हूँ तब तक तो स्क्रीन पे कुछ लिख के नहीं आता है। हालांकि ये बहुत सारे मामलों में अच्छा भी है, जैसे इसमें ग्रिड चार्जिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, ये भी बहुत बढ़िया है। बूस्ट चार्जिंग का है, इसमें सारे कैलिब्रेशन आप सेट कर सकते हो, कैलिब्रेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने कैलिब्रेशन का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अभी लोड 16% पे है, बैटरी फ्लोट मोड पे है और जो एम्पियर आ रहे हैं केवल 4.5 एम्पियर आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, अब लोड ही उतना नहीं है। अक्टूबर में इतना ज़्यादा कूलर वगैरह चलते नहीं, केवल सीलिंग फ़ैन चलता है दिन में और रात में। अभी मैं देखिए थोड़ा सा लोड बढ़ा के देखते हैं इस पर। मैंने एक और सीलिंग फ़ैन इस पर बढ़ा दिया है और अब 7 एम्पियर ये उठा रहा है पैनल से, और बैटरी फुल चार्ज है बिल्कुल। अगर आपका लोड कम है, दिन भर में आपका एक ही सीलिंग फ़ैन चलता है या 2 सीलिंग फ़ैन चलते हैं, तो आप इस पर एक ही प्लेट लगाइए, ठीक है, 550 वाट की या 570 वाट की, उससे ही आपका काम चल जाएगा। पहले मेरा 1 साल से जो है एक ही पैनल लगा था 540 वाट का, फिर मैंने दूसरा सेल में 580 वाट का पैनल ख़रीदा टॉपकॉन वारी का, क्योंकि मेरा धीरे धीरे लोड बढ़ ही रहा है। अगर आपका लोड कम है दिन में
ठीक है, और आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपने लगा दिया है तो बहुत ज़्यादा यूनिट बना के आपको नहीं देगा। बैटरी के लिए 1 से 1.5 यूनिट, नई बैटरी है तो 2 यूनिट कंज्यूम कर लेगी मैक्सिमम। ठीक है, अगर पुरानी बैटरी है तो 1 से 1.5 यूनिट ही कंज्यूम करती है, वो फुल हो जाती है उतने में। उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है बैटरी की। जैसे मेरी ये बैटरी है, ये 6 साल पुरानी है, ठीक है, नॉर्मल इन्वर्टर की, तो इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि लोड ठीक ठाक देती है। मैं इसका एक बैकअप टेस्ट भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी अपने चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा उसको। इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है तो ये कमी यूनिट में जो है चार्ज हो जाती है। 1 से 1.5 यूनिट लेती है और ये फुल हो जाती है। अब एक ही सीलिंग फ़ैन मेरा दिन भर चलेगा तो सोलर से एनर्जी तो आती ही नहीं है, क्योंकि सोलर एनर्जी उतनी ही देता है जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना आप स्टोर कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड में यही होता है। ये मिथ है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया और मेरा दिन भर में जो है 5 यूनिट बन ही जाएगा 100%। तो ऐसा नहीं है। अगर बैटरी फुल है, लोड कम है, तो ये बिल्कुल भी एनर्जी पैनल से नहीं लेगा। अभी आप खुद ही देख सकते हैं 43 वोल्टेज है आ रहा है और 7 एम्पियर ही आ रहे हैं केवल, जबकि 2 पैनल हैं, कम से कम 20-22 एम्पियर तो आने चाहिए। लेकिन लोड नहीं है ना, यूज नहीं है मेरा इतना इस पर। अब मैं इस पर अगर लोड बढ़ाऊँगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। बाकी मुझे तो पर्सनली यूटीएल गामा प्लस 1 kVA काफ़ी अच्छा लगा। इसको 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने हो चुके हैं टोटल यूज करते हुए, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बार भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए मैं आपको एक बार पैनल भी दिखा देता हूँ अपने। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदे हो चुके हैं ये, क्योंकि मैंने 1 महीने से लगभग इनको साफ़ नहीं किया है। देखिए मिट्टी, ये डस्ट देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा है। तो ये वाला जो पैनल 580 वाट का ये वाला पैनल है, और वो वाला 540 वाट का पैनल है। ये टॉपकॉन पैनल है और वो मोनोपर्क पैनल है। लेकिन मैंने दोनों को ही पैरेलल किया हुआ है और बड़े ही आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। मैं इनको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ फूल झाड़ू से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो पैनलों को मैंने जो है फूल झाड़ू से थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा दी है इस पर से। मैं इसको पानी से भी धुलूँगा, वो भी अच्छे से शैम्पू लगा के, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। होता क्या है, ज़्यादा मिट्टी जम गई है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है इनकी, और कम एनर्जी देते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिले हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैनल्स का ड्रॉबैक यही है कि इनको हर 15 दिन में या 1 महीने में आपको साफ़ करना पड़ेगा, वरना कम एम्पियर ये जनरेट करेंगे, क्योंकि धूल काफ़ी जल्दी जम जाती है। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी धूल जल्दी जम जाती है पैनल पे, और इनको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्टूबर मंथ लास्ट चल रहा है, धूप तो ना के बराबर है लगभग, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए मेरा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जितना मुझे यूज है उतना ये सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करके परमानेंटली मुझे दे ही रहे हैं। तो इस ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ठीक है। जितना आप इन्वर्टर थोड़ा बड़ा लगाएंगे तो ये ज़्यादा ही एनर्जी देंगे आपको। भी दिखा दिए हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे जो है 1 किलोवाट का सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि पैनल 1 किलोवाट के ही रखें, ठीक है। 2 पैनल आप रख सकते हैं, 550-570 वाट के 2 पैनल, वो भी टॉपकॉन रखें हमेशा। और बाईफेशियल तो मैंडेटरी है। आपको बस इन्वर्टर थोड़ा सा बड़ा लेना है और जितना हो सके बैटरी बैंक बड़ा रखना है। अभी सिंगल बैटरी है, इस पर एक और बैटरी होती ना तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेता पैनल से और दोनों को चार्ज कर देता और रात में बढ़िया बैकअप देती है। मैं आपको अपना बिजली का बिल भी दिखाऊंगा। पहले तो मेरा 1 साल तक जो है अगस्त 2024 में मैंने सिंगल पैनल लिया था, तभी ये पूरा सेटअप लगाया था 540 वाट का, वो भी बिना स्टैंड पे ऐसे चलता रहा था। तब से लेकर के अभी तक सिंगल पैनल ही चल रहा था। अभी पिछले महीने सेल में जो है मैंने एक टॉपकॉन का पैनल लिया था, तब ये दोनों पैनल लगाए हैं। अब उस 1 साल में और अभी में मंथ वाइज मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कितना बिल का जो है बचत हुआ है बाकायदा सिस्टम से। ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं लेके आऊँगा। आप हर 1 महीने में जो है बैटरी का पानी, ठीक है, और इन्वर्टर को थोड़ा सा ब्लोवर से जो है हवा मार दें और पैनल को साफ़ करते रहें, तो आपका ये सेटअप काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। पहले से तो मान लीजिए, मैं इतना आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बिजली का बिल मेरा काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और मैं आपको जो है पहले का कंपैरिजन वीडियो में दिखाई दूंगा अगले वीडियो में। और भी अगर कोई क्वेरी है आपकी या कुछ भी टेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने 625 यूनिट बना दिए हैं,
ठीक है, सिंगल पैनल से ही। डबल पैनल तो पिछले महीने हुआ है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है इसकी। थैंक यू सो मच गाइज़। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।